ये 2025 में एग्ज़ाम देंगे जो क्लास 10 के विद्यार्थी लोग। तो ये समांतर श्रेणी से बताया गया क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी में ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड पूछा है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे और सीखने की प्रयास करेंगे और समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। समझ गया? चलो देखते हैं कैसे बनेगा इस सवाल। यहाँ पर दिया है कि वह एपी निर्धारित कीजिए, मतलब कि हमको एपी कह रहा है बनाने के लिए, यानी समांतर श्रेणी। एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हिंदी में बोलेंगे तो समांतर श्रेणी या श्रेणी बनाने को बोल रहा है, जिसका तीसरा पद 5 है। जिसका तीसरा पद 5 है। तो यहाँ पर पहला पद 2 ए होता है, लेकिन तीसरा पद होता है A3। क्या होता है? A3। A3 कितना दिया है? 5 दिया है। समझ गया? और दूसरा कह रहा है कि और नामा पद जो है 9 दिया है। नामा पद माने A9 बराबर जो है 9 दिया है। समझ गया? हल लिख देंगे यहाँ पर, आप लोग पहले हल लिख देंगे, इस प्रकार से दिया है। तो चलो पहले बनाना कैसे सिखा देते हैं। तो तीसरा पद कितना दिया है? 5। तो इसको समीकरण 1 बना लेंगे। तो A प्लस 2D, माने तीसरा पद बोलेगा तो A प्लस 2D, एक कम करके लेना है, बराबर में 5। ये हो गया समीकरण 1। पुनः जो है करना क्या है, यहाँ से पढ़ना है। नमा पद 9 है। नमा पद की नमा पद यहाँ नहीं है, यहाँ 7वां पद है, थोड़ा सा मिस्टेक। 7वां पद जो है 9 है। 7वां पद कितना भाई? 9 है। चलो तो 7वां पद का मतलब A7 बराबर कितना, वहां लगा रहेगा, उसको ऐसे लिखना है ना। A7 बराबर माने कि 9। तो चलो A7 बोले तो A प्लस एक कम करके लेना है 6D। A प्लस 6D बराबर में 9। समझ गए बात को आप लोग? इसको कर देना है समीकरण 2। समझ गए? अब यहाँ लिखना है समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर A प्लस 2D बराबर में 5 और A प्लस में ये हो गया 6D बराबर में हो गया 9। अब यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, A से A गया कट और 2 में से 6 गो जो गया तो बच गया कितना? तो 6 4 बच गया ना, 4 2 6, 6 गो बच गया माइनस में, बराबर 5 गो में से 9 गया तो 4 गो बच गया माइनस में। माइनस से माइनस का कटा, 4 से 4 कटा है, इसीलिए D बराबर 4 का 4 4 का 4, तो D बराबर कितना? 1 हो गया। तो D बराबर कितना आ गया? 1। ऐसे करके बना लेना है। जब D बराबर 1 आ गया तो करना क्या है कि D के मान को समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, तो 1 में हम क्या लिख देते? 1 में रखने पर। समझ गए कि D के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 ये है, तो A प्लस 2D बराबर में 5। तो A के मान A प्लस 2 और D का मान कितना निकालिए? 1 निकालिए। 1 बराबर में 5 प्लस A प्लस 2 का 2 बराबर में 5, इसीलिए A बराबर में हो जाएगा 5 और माइनस में 2 तो बराबर में 3। तो A की वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अब चलो प्रथम पद, A को प्रथम पद बोला जाता है। चलो AP बनाते थे। AP बराबर हो गया प्रथम पद, तो A होता है, दूसरा पद A प्लस D होता है, तीसरा पद A प्लस 2D होता है, तीसरा चौथा पद जो है A प्लस 3D होता है। जितना ज्यादा बोलेंगे, जैसे चौथा पद बोलेंगे तो A माने होता क्या है? A1 A2 A3 A4 करके आता है। तो A1 का तो A हो जाता है प्रथम पद, A2 का A प्लस D, A3 का A प्लस 2D, A4 का हमारे चौथा पद का A प्लस 3D, डट 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 करते करते, है ना। तो यहाँ पर करना क्या है? 1 का मान कितना आया? 3। चलो अब दूसरा पद A2 कैसे लिखेंगे? तो A प्लस D। A प्लस D का मतलब क्या होता है? A में 3 को जोड़ना था, 3 प्लस 1, है ना। 3, यहाँ A का मान 3 और D का मान 1, तो 3 1 4। अब 4, अब यहाँ पर सब में क्या करो? तो यहाँ A का मान 3 हुआ, यहाँ पर नहीं होता तो चेक कर लो, A प्लस 2D, तो A का मान 3 प्लस 2 और D का मान 1, तो बराबर में आ गया 3 प्लस 2 का 2 माने 5। तो ये हो गया 5। अब यहाँ पर कितना होगा? 3 3 का 3, 3 3 6,
अभी हम ऐसे करते 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 अपना बन गए। इस प्रकार से एपी जो है प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर करेंगे। किसी प्रकार का माने की दिक्कत है, मैंने समझ में नहीं आया तो कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें कोई आपकी पैसा खर्च नहीं होगा, समझिए कि नहीं। बढ़िया से देख लीजिए, कॉपी पर उतार लीजिए और लिख भी लीजिए। धन्यवाद।